वेलकम बैक। चलिए हम अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? होना ना होना। ठीक है, होना ना होना जो होता है उसे हम प्रोबेबिलिटी बात करते हैं। इवेंट जो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला पीई से डिनोट किया जाता है। पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ इवेंट। ठीक, अब बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है। एक मान लेते हैं, अ बैग कंटेनिंग 5 रेड बॉल, 3 ब्लू बॉल एंड 2 वाइट बॉल। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके का है? 5 रेड बॉल, 3 ब्लू बॉल, 2 वाइट बॉल। तो आपने बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो रेड बॉल कितनी है आपके पास? 5 है। ठीक है, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? रेड बॉल की। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई इज इक्वल टू 5। और टोटल बॉल कितनी है? 8 3 10। 10 तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताना है ना होना प्लस ना होना। ठीक है, होना प्लस ना होना वो सब एक है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो ये वैसे मान लीजिए कि आपको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दी है। क्या आपको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दी है? अब आपको बताना है कि रेड बॉल नहीं होनी चाहिए। या तो आपके पास एक तरीका है, आपके पास 1/2 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दी है, नहीं होने की निकालनी है। तो आप क्या करेंगे? 1 - 1/2, दैट इज 2 - 1/2, इट इज ऑल्सो 1/2। ठीक है, नहीं तो 5 + 3, सॉरी 3 + 2 5, 5/2 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 वैसे भी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसी के बेस में इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूँ और अलग अलग रीजन है। पहले हम बात करते हैं कार्ड्स की। ठीक है, तो कार्ड्स हमारे पास कितने तरीके के होते हैं? कार्ड्स हम बेसिकली बात करते हैं, तो कार्ड्स जब हम बात करते हैं, कार्ड्स हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। एक डेक के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड है, 26 एंड 26। 26 ब्लैक और 26 रेड। ठीक है, ये भी दो ब्लैक डिवाइड है दो पार्ट में, 13 और 13। ठीक है, ये भी डिवाइड है 13 और 13। ठीक है, तो इन 13 में जो होते हैं ब्लैक जो होते हैं यहाँ पे, इसको एक हम क्या कहते हैं? एक होता है हमारा क्लब, एक होता है हमारा स्पेड। क्लब हमारा क्या कहते हैं, ऐसा होता है। स्पेड हमारा ऐसा होता है। यहाँ पे हमारे पास रेड कार्ड जो है वो हार्ट और डायमंड। हार्ट हमारे पास इस शेप का है और डायमंड हमारे पास इस शेप का है। ठीक, हार्ट एंड डायमंड। ठीक है, तो 13 13। अब यहाँ पे क्या होता है? KQJ, 10 से लेके ए तक। तो यहाँ पे भी KQJ, 10 से लेके ए तक। KQJ, 10 से लेके ए तक। KQJ, 10 से लेके ए तक। ठीक है, तो KQJ 10 से लेके ए तक, KQJ 10 से लेके ए तक। तो ये KQJ वाले जो होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? हमारे फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, तो इससे जो बेसिकली क्वेश्चन जो आते हैं आपके पास, वो क्या आते हैं कि कौन सा हमारा ब्लैक कार्ड का कौन सा पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ब्लैक स्पेड पूछ रहा है, किंग क्वीन जैक पूछ रहा है, फेस कार्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे पहचानना है। आपको जितने कार्ड आपके पास है उसको पॉइंट आउट करना है और डिवाइडेड बाय 52 करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछता है जैक। ठीक है, तो जैक कितने होते हैं? रेड जैक पूछ रहा है यहाँ पे, रेड जैक कितने होते हैं? दो। तो टोटल कितने हैं हमारे पास? 52। तो 52 आउट ऑफ 2, आउट ऑफ 52
तो जैक, रेड जैक की प्रोबेबिलिटी, मतलब पूरी गड्डी में से 2/52 चांसेस हैं कि वो रेड जैक का कार्ड निकलेगा, तो आगे फर्दर 1/26। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगले हम बात करते हैं इसमें डाइस की। ठीक है, तो डाइस क्या होता है हमारे पास, पासा हमने देखा ही है। ठीक है, तो डाइस में हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये नंबर लिखे हुए होते हैं 1 से लेके 6 तक। तो हमारे 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे हुए हैं। तो इन 6 नंबरों में से हमने देखना होता है, पूछता है कि कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा इवन नंबर है, कौन सा ऑड नंबर है। तो अगर हम यहाँ बात करें प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर कितने हैं यहाँ पे देखिए, 2 3 और 5। तो 3/6। ठीक है, अक्रेंस, टोटल नंबर ऑफ अक्रेंस कितनी थी, 3 की थी। टोटल कितने थे, 6। तो 1/2 हमारे प्राइम नंबर की है। ऐसे हम इवन नंबर, ऑड नंबर, डिविजिबिलिटी बाय 2, इस तरीके की हम इसमें पूछते हैं, क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब आता है जब इसमें 2 डाइस आते हैं, तो 2 डाइस आएंगे तो 6 की पावर n, जो भी अक्रेंस होती है उसके पावर n होता है फॉर्मूला। तो 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2, 36 केस बनेंगे। तो 36 केस कैसे बनते हैं, 1,1, फिर 1,2, 1,3, 1,4, ऐसे ही 1,6, 1,5, ऐसे ही 2,1, फिर 2,2, फिर 2,3, ऐसे सो ऑन करते करते ये 6,1 से लेके 6,6 तक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसमें 36 केस बनेंगे। तो वो 36 जब वो केस बनेंगे तो इसमें हमसे क्या पूछता है कि सम विल बी 5, सम विल बी 5। तो 5 सम कैसे हो सकता है देखिए, 2,3, 3,2, 4,1, 1,4, और कोई हो सकता है जिसके जरिए से 5 निकाल सकते हैं हम, और तो कुछ नहीं है। तो टोटल कितने हैं ये, 4। तो कितने में निकालता है, 4/36। ठीक है, मल्टीपल कह पूछता है कि फर्स्ट में इवन आए, ठीक है, इवन ऑन फर्स्ट डाइस, तो सेकंड में भी अगर इवन होगा तो चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने पूछा कि पहले में तो इवन होने चाहिए, अगर सेकंड में भी इवन है तो उससे कोई मतलब नहीं। ऑलमोस्ट, एटलीस्ट, ऐसी कंडीशन इनमें पूछी जाती है। ठीक है, हेड एंड टेल वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो हेड एंड टेल वाले में ऑलमोस्ट, एटलीस्ट, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये डाइस वाला क्लियर है। तो अब मैं डाइस वाला क्लियर है तो मैं आगे आपको बताता हूँ क्या कहते हैं। डाइस हो गया हमारा, कार्ड हो गया हमारे, अब हमारे बचे क्या कहते हैं, कॉइन। ठीक है, अब कॉइन है, सिंगल कॉइन है, तो 2 की पावर 1, दो ही केस होंगे, या तो हेड या तो टेल। ठीक है, या और दो कॉइन है, तो 2 की पावर 2, 4। तो ये 4 कैसे बनते हैं देखिए, दो हेड, दो टेल, फिर हेड टेल, फिर हेड टेल। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 3 कॉइन है। ठीक है, तो 3 कॉइन है, तो 2 की पावर 3, 8। तो 8 केस कैसे बनेंगे देखिए, पहले के 4 हेड, फिर 4 टेल, ऐसे ही दो हेड, दो टेल, दो हेड, दो टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ठीक है, तो अब ऐसे ही है, इसमें पूछा जाता है एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछते जाते हैं। तो आप इसमें ध्यान रखिए किस तरीके का आपसे कंडीशन पूछी गई है। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 1 हेड होने में एक हेड तो होना ही चाहिए। तो एक हेड होना चाहिए, तो एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट 1 हेड में तो सारे के सारे आएंगे। तो ये कितना आया हमारा, 15/16। ठीक है, ऐसी एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड में भी एक से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो ये में भी 17/16, यही आंसर आएगा एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले में ध्यान रखिएगा। फिर एक इसमें क्वेश्चन आता है 53 संडे इन लीप ईयर। ठीक है, तो 53 संडे इन लीप ईयर में जब हमारे पास आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम क्या काम करते हैं, पहले 53 को 7 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 53 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 7 3 या 21, 7 5 या 37, तो 371 डेज हमारे पास आए।
कितने आए? 371 डेज आए। और लीप ईयर में हमारे पास कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग डेज हमारे पास कितने बच के आए? 5 डेज। तो ये 7 में से 5 दिन तो वो बनेंगे, बचेंगे बचेंगे बचेंगे। तो अब इसमें पूरे हफ्ते में 7 में से कितने दिन बचे? 2 दिन और बचे। पूरे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसको 7 से माइनस करेंगे तो कितने बचे हमारे पास? 2 दिन। तो आंसर विल बी 2/7। तो कोई सा भी 2 दिन हमारा संडे हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है इसमें। और हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी जब प्रोबेबिलिटी में कोई क्वेश्चन पॉइंट में 0032 दिया हुआ है, ऐसा भी कभी कोई क्वेश्चन देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, आपको नॉट इवेंट पूछता है, तो आप सीधे सीधे इसको 1 से माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 1 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 799.0। तो ये इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में सारा कुछ इतना ही है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप इसमें ध्यान रखिएगा और इसे करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस एंड ऑल द बेस्ट।